ये तो हम बच्चों को याद है ना कि किसको याद करने से हम निर्विकारी बनेंगे। एक ऊंचे से ऊंचे भगवंत को याद करेंगे तो निर्विकारी बनेंगे। है कौन है ऊंचे से ऊंचा भगवंत? किसको कहें ऊंचे से ऊंचा भगवंत? है आत्मा को कहें, निराकार आत्मा को कहें ऊंचे से ऊंचा भगवंत, परंतु वो तो निराकारी है, इन आंखों से देखने में आती ही नहीं। तो याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए वो जो निराकारी शिव है, आत्माओं में सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्मा है, सबसे जास्ती निराकारी है। निराकारी माने निसंकल्प, उसको कोई संकल्प चलाने की दरकार, अचिंत्य, कोई चिंता करने की दरकार ही नहीं। चिंता करेगी क्यों? जो बंधन में आए सो चिंता करे, वो तो कभी बंधन में आता ही नहीं। तो कहते हैं तुम बच्चों को वो एक याद है जो कभी किसी के बंधन में नहीं आता। कैसे याद होगा? वो तो निराकारी ज्योति बिंदु, सभी आत्माएं ज्योति बिंदु निराकारी। पशु पक्षी मनुष्य देव आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, कीड़े मकोड़े, सब तो निराकारी आत्माएं, तो पहचान में तो नहीं आएंगी। और भक्ति मार्ग वालों ने घपला कर दिया कि वो निराकार जो है वो जानवरों का भी रूप धारण कर लेता है, मछली का अवतार ले लेता है, घोड़े का अवतार ले लेता है, ऐसी शेर का अवतार ले लेता है। तो बताओ उनको याद करने से पवित्र बनेंगे? है? अरे जानवरों को याद करने से कोई जानवर बनेगा या मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य बनेगा? जानवर ही बनेगा। तो बाप याद न पड़े तो चलो टीचर को याद करो। अरे टीचर को तो तब याद करें जब टीचर टीच करे, जानवर क्या टीच करेंगे? तो जरूर कोई मनुष्य तन में आता है तब उसे याद किया जाता है। तो वो परिचय भी बाप ही आके देते हैं क्या कि मैं किस तन में प्रवेश करता हूं, किसको परिचय देते हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें प्रवेश करते हैं। फिर ये किसको पता चलता है? ये पता उसी को चलता है जिसमें वो प्रवेश करता है, और दूसरों को पता नहीं चलता। क्योंकि नियम है क्या कि बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। या तो माँ को परिचय मिलता है या तो बच्चों को परिचय मिलता है, लेकिन देता कौन है? बाप ही देता है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका परिचय भी कौन देगा? ऊपर वाला देता है। कैसे देगा? उसमें प्रवेश करके उसके द्वारा बोलेगा दूसरों के सामने, तो मान लेंगे लोग मैं तुम्हारा बाप हूँ। है हम तुम बैठ के कहने लगे पब्लिक के सामने हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, तो मान लेगा कोई? तो कहते हैं निराकारी स्टेज में बाप प्रत्यक्ष होते, तो धर्म पिताएं आए तो पता लग जाए कि हाँ यही बाप है। धर्म पिताएं भी तो निराकारी स्टेज में होते हैं कि नहीं? तो जब धर्म पिताएं निराकारी स्टेज में होते हैं तो फिर उनको बाप मान लेना चाहिए। परंतु धर्म पिताएं सबसे जास्ती निराकारी स्टेज, ये कैसे पता चले? टैली करें, क्राइस्ट ज्यादा निराकारी स्टेज में है, रूहानी स्टेज में है, गुरु नानक ज्यादा रूहानी स्टेज में है, या महात्मा बुद्ध ज्यादा रूहानी स्टेज में, निराकारी स्टेज में है। टैली करें है? तो दिखावा करने वाले क्रिश्चियंस ने उसको क्राइस्ट को तो बहुत ही निराकारी स्टेज में दिखा दिया। सूली पे चढ़ा है तो भी निराकारी स्टेज, तो वो तो सबसे जास्ती निराकारी हो गया ना।
है। हाँ, उसकी पहचान है कि उस निराकारी स्टेज का फिर कोई अपोजिशन नहीं करेगा। क्या? जो पहली बार सुनेगा दो शब्द, जो भी पहली बार देखेगा वो सरेंडर कर देगा, कहेगा हाँ यही मेरा बाप है। लेकिन देखने और सुनने से पहले ही जो अगर पहचान लें तो वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए, या देखने और सुनने के बाद पहचाने वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए। बच्चा है, उसको माँ बार बार बोलती है तुम्हारा पापा है पापा है, तो एक दो बार 10 बार 20 बार कहने से पक्का हो जाता है उसको ये पापा है। और पापा से हमें क्या प्राप्ति होगी? है अम्मा से तो प्रत्यक्ष है, पालना करती है, दूध पिलाती है, अच्छे से सुख देती है, खुद दुख में रहती है, तो बच्चे को अनुभव होता है कि माँ वो बहुत प्यार करती है। बाप को कैसे विश्वास करे? तो वो विश्वास उन बच्चों को होता है जो ज्ञान को समझ लेते हैं। जो बाप आकर के टीचर बन के टीच करता है, तो टीचर के द्वारा पढ़ाई के आधार पर बुद्धि में बैठता है कि ये हमारा सुप्रीम टीचर है, ऐसी टीचिंग और कोई कर नहीं सकता। तो चलो यही बताते हैं कि बाप याद न पड़े तो टीचर को याद करो, क्योंकि टीचर उसे ही कहेंगे जो सुप्रीम टीचर है, जो ऐसी पढ़ाई पढ़ाए जैसी पढ़ाई कोई और पढ़ा न सके। सुप्रीम टीचर उसे ही कहेंगे जो सबको पढ़ाए लेकिन उसको कोई पढ़ाई सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई न सके।